हेलो भाई, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज की इस नए वीडियो में हम जानेंगे कि लेवरेज क्या होता है और हमें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में जो हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं उसमें लोड साइज कितने लोट होते हैं, तो उस चीज़ों को हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने विंडो स्क्रीन पे और देखते हैं हमें क्या कितना कितना लोड साइज अलॉट होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। तो फाइन, हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। तो चलते हैं जीरोधा के डैशबोर्ड पे और वहाँ से हम देखते हैं बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और भी अदर जो हमारा स्टॉक इंडेक्स है उसका हम देखेंगे लोड साइज। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोम पे, और क्रोम पे हमने अपना डैशबोर्ड खोला हुआ है जीरोधा का। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी मिड सिलेक्ट नज़र आ रहा होगा, निफ्टी बैंक नज़र आ रहा होगा, निफ्टी 50 नज़र आ रहा होगा और निफ्टी फिन सर्विस नज़र आ रहा होगा। और इस सारे का हम अब लोड साइज देखते हैं कि हमें कितना कितना लोड साइज हमें अलॉट होता है। तो पहले हम जानते हैं निफ्टी मिड सिलेक्ट का। तो यहाँ से आप जैसे आप ऑप्शन चेन खोलिएगा तो यहाँ पे आपको प्राइस नज़र आएगा, और इस प्राइस पे आप देखेंगे हमारा, पहले खुलने दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये मेरा खुल गया है। और आप जानते हैं एटीएम, आईटीएम, ओटीएम के बारे में बढ़िया से। और यहाँ पे ये जो प्रीमियम देख रहे हैं इधर का, ये कॉल साइड का प्रीमियम है, और ये जो है प्रीमियम ये पुट साइड का प्रीमियम है। तो अभी आप मान लीजिए कि आपका मार्केट अपर वे में जा रहा है, तो आप कॉल साइड का प्रीमियम बाई कीजिएगा। तो ये 12,925 स्ट्राइक प्राइस, और इसका प्रीमियम दिखला रहा है 81 रुपये 85 पैसे का। आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बाई और सेल का नज़र आ रहा है। अब यहाँ तो इसको वॉच लिस्ट में अपना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली आप बाई पे जैसे क्लिक कीजिएगा और देख सकते हैं आप इंट्राडे में जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो 50 क्वांटिटी आपको अलॉट होता है। नहीं, आप इसे 50 से कम आप बाई नहीं कर सकते हैं, 50 से आप ज़्यादा जा सकते हैं, जैसे कि 50, 100, 150, 200, मतलब 50 प्लस में जाएगा और 50 से कम नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा 81 रुपीज़ का हमारा जो प्रीमियम था, वो 50 क्वान्टिटी के लिए जो रेट मेरा पड़ रहा है वो पड़ रहा है 4,092 रुपया, और उसका टैक्स चार्ज लग रहा है 26 रुपये 2 पैसा। तो ये हो गया निफ्टी, ये हो गया मिड कैप निफ्टी का। और जैसे ही आप सेल पे जाइएगा तो सेल पे क्या होता है, अमाउंट बढ़ जाता है। सेल पे करने के लिए आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सेल है। सेल करने के लिए मार्केट आपका एक रेंज में कंसोलिडेशन करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, वो एक अदर पार्ट हो गया, तो उस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। तो अभी आप देख लीजिए कि जो मेरा इंट्राडे में 50 क्वांटिटी अलॉट होता है, ये पहले था 75 क्वांटिटी था, अब रेट ये अब ये घट गया है, अब ये 50 हमको मिलता है। अब चलते हैं दूसरे वाले में। ये है मेरा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं इसमें भी हमको ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखते हैं ये मेरा प्रीमियम खुल गया, और ये प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस है 50,900, 50,800, 50,700। तो अभी का जो ये एटीएम के आसपास का जो शेयर प्राइस है वो है अभी 340 रुपये प्रीमियम इसका पड़ रहा है। आप जैसे ही इस पर बाई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखेगा, इंट्राडे में आप सेलेक्ट कर लीजिए, और आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 लोट इसमें अलॉट हो रहे हैं। इससे आप अगर आगे बढ़िएगा तो 15, 30, मतलब 15 के मल्टीप्लिकेशन पे ये चलता है। 15 से नीचे आप इसमें बाई नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। और इसमें भी सेल का ऑप्शन है, आप सेल करना चाहें तो करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 1,0527 रुपीज़ लगेगा। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे स्टॉक में। अभी मेरा निफ्टी 50 में देखते हैं हमें कितना लोड अलॉट होता है। उसके लिए हमें ऑप्शन चेंज सेम प्रोसेस करना होगा, और ये है मेरा प्रीमियम। और आप देख सकते हैं ये इसका स्ट्राइक प्राइस है 24,800, 24,750, 24,700। और इसका अभी देख सकते हैं ये जो एटीएम का प्राइस है 163 रुपीज़ प्राइस है, तो इसको भी हम लोग बाई करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमें इसमें हमको अलॉट हो रहा है लोड साइज़ वो है 25 क्वांटिटी। आप एक लोड बाई कीजिएगा तो आपको 25 क्वांटिटी मिलेगा, जो उसका रेट हो जा रहा है 475 रुपये। आप जैसे ही बाई कीजिएगा, मान लीजिए आप कितना में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 50 निफ्टी का खुल गया ये। हमें ये जो दिख रहा है 163 रुपीज़ का है। 163 रुपीज़ में आप जो बाई कर रहे हैं 25 क्वांटिटी, वो आपको 4,075 रुपीज़ लग रहा है। बट जैसे ही आप बाई करते हैं आपका मार्केट आपके रेंज में जाता है, जैसे 163 से 192 या 229 रुपये होता है आपका प्रीमियम, तो आप उससे जितना आपका रेट लगा हुआ है उससे आप माइनस कर लीजिए, और माइनस करने के बाद आप 25 क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाई कीजिए, जितना आपका गैप अप भागा हुआ है मार्केट में, तो उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे ही लॉस होगा तो आप लॉस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के लिए दिया रहता है एसएल, यहाँ पे एसएल लगा के सेट कर सकते हैं। एसएल में बेसिकली ये होता है कि 163 रुपीज़ का आप प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं, मतलब कुछ आप प्रीमियम खरीदे हुए हैं,
जैसे 160 रुपये जाएगा वो आपका ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। तो मान लीजिए आपको 3 रुपये का यहाँ पे लॉस आना पड़ेगा, तो 3 इंटू 25 कीजिएगा तो आपको 75 रुपया लॉस पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50। अब हम चलते हैं निफ्टी फिन सर्विस। इसमें भी हमें एज यूजुअल सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन चेन खुल गया है और ये हमारा प्रीमियम साइज़ है, प्रीमियम रेट है ये ये मेरा प्रीमियम रेट है 23,200, 23,100। तो अभी इसका जो रेट है 144 रुपीज़ है। और अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सही, तो इसमें हम भी देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, 25 ही क्वांटिटी का सेम बैंक निफ्टी 50 के जैसा हमें भी यहाँ पे 25 लोट का लोट मिल रहा है। और इसे भी हम प्लस कर सकते हैं, उसी 25 के मल्टीपल में यहाँ पे जाएगा 25, 50, 75, 100, इस तरह से हमारा ये जाएगा। ये हो गया हमारा। अब सेंसेक्स लास्ट है हमारा सेंसेक्स है, और सेंसेक्स का भी हम लोग देखते हैं ऑप्शन चेन में हमें कितना का दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सेंसेक्स का जो एटीएम प्राइस अभी दिखला रहा है 86 रुपये। ये इसका स्ट्राइक प्राइस है 81,000, 80,900, 80,800। ये हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस है। और ये मेरा पुट ऑप्शन का इधर स्ट्राइक प्राइस है, और उसके साथ प्रीमियम यहाँ पे डिफाइन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 86 रुपये नज़र आ रहा है। और जैसे इस पर हम बाई करते हैं और ये मेरा इंटरडे पे सिलेक्ट होगा, तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी कितना है, 10 क्वांटिटी में मिलता है किसी में, सेंसेक्स में। और ये हमें 86 रुपये का, तो हमको देख सकते हैं यहाँ पे 860 रुपये नज़र आ रहा होगा। और 24 रुपये चार्ज लगेगा आप जब बाई कीजिएगा और जब सेल कीजिएगा, वो अपना ये ब्रोकर लेता है। ये चीज़ हो गया। तो ये हम रोड साइड सारा चीज़ का समझ गए हैं। और आपको हम एक अच्छी चीज़ दिखलाते हैं, जो है लेवरेज क्या होता है। लेवरेज से हम लोग को बहुत प्रॉफिट होता है, बिकॉज हम लोग के पास उतना पैसा होता ही नहीं है। तो हम लोग के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, जिससे कि हमें ट्रेड करना होता है, उससे ही ट्रेड करते हैं। तो लेवरेज में आपको बताता है क्या होता है। आप देख सकते हैं कि जो टाटा स्टील है, टाटा स्टील का प्राइस हमें दिख रहा हो कितना, 154 रुपया। अगर आप इसे बाई करते हैं रेगुलर में, अगर लॉन्ग टर्म में बाई कीजिएगा, तो आपको एक क्वांटिटी का, मतलब इसमें आप अगर आप रेगुलर में बाई करते हैं तो आपको एक क्वांटिटी का कितना पड़ रहा है, 154 रुपया। और आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन में बेचे और एक ही दिन में हमको प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना होगा। और इंट्राडे जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको 5x लेवरेज मिलेगा। जो रेट मुझे 154 रुपये का था, वो मुझे सीधा 30 रुपीज़ 84 पैसा का मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं लेवरेज का किस तरह से फ़ायदा है। और आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी भी आराम से खरीद सकते हैं। तो 100 क्वांटिटी का रेट पड़ेगा 3,084 रुपया। और मान लीजिए इसमें 10-20 रुपया अगर रेट बढ़ता है, चाहे 5 रुपये भी रेट बढ़ा, तो 100 इंटू 5 कीजिएगा तो आपको 500 का प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा इन 1 डे। तो और ये इक्विटी में इतना जल्दी रेट नहीं बढ़ता है, इसमें थोड़ा 1, 2, 3, 4 रुपये बढ़ता है। तो वो भी बहुत वर्थ इट है आपके लिए, क्योंकि कम अमाउंट में आप अच्छा सेफली पैसा बना सकते हैं और इसमें फंसने का चांस बहुत कम होता है। और भी अदर इक्विटी का हम देख लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स का आपको देख सकते हैं रेट 1085 रुपया है। तो इसको भी अगर आप बाई करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में बाई कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं हमें कितना रेट मिल रहा है, 1085 रुपया। लेकिन जैसे ही आप इंट्राडे में सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि आज खरीदेंगे और आज ही हम बेचेंगे, तो आप देख सकते हैं इसका 217 रुपीज़ हो गया यहाँ पे रेट। कहाँ 1,084 रुपया था और कहाँ 217 रुपया रेट हो गया है इसका। तो ये है लेवरेज का फ़ायदा। और लेवरेज यूज करके आप इंटरडे ट्रेड कर सकते हैं इक्विटी में। ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, और वहाँ पे चांस भी होता है स्टॉप लॉस खाने का बहुत ज़्यादा लगता है, और वहाँ लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। सीखने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप बिगिनर फेज में हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सके तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। हैव अ गुड डे।